इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स पर तमाम सियासी दलों के नुमाइंदों की एक बैठक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कदिलुर रहमान की सदारत में हुई है। इस मीटिंग में पुंछ के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की मौजूद रहे। साथ ही मीटिंग का मकसद इस बात पर चर्चा करना था चुनावी अमल को और ज्यादा मुअस्सर और गलतियों से पाक बनाने के लिए क्या कुछ सुधार मुमकिन है। इस मुद्दे पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने वोटर लिस्ट में नामों को सही करना, नाम डालने, नाम निकालना, तब्दीली और पोलिंग स्टेशन से मुतल्लिक मसाइल के हवाले से अपने अपने मशवरे दिए हैं। पार्लियामानी और असेंबली इलेक्शन के दौरान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए सियासी नुमाइंदों ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू का शुक्रिया अदा किया। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राही जुड़ते हैं। राही, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां मिल रही है, किस तरह से इंतखाब को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं? वही राही हमारे साथ बने हुए। राही, किस तरह से तैयारियों का सिलसिला जारी है, क्या कुछ तब्दीलियां इस दौरान की जा रही हैं? फिलहाल आपको बताते चले कि इलेक्शन को लेकर तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जारी किया है। राही, जिस तरह देखने को मिल रहा है तमाम तैयारियों का सिलसिला जारी है, क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में हाल ही में अभी जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए। वो अब जो तैयारी है वो पंचायती चुनाव और साथ में जो है म्युनिसिपल के चुनाव होने हैं। तो ऐसे पर समय समय पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या फिर जिसका दायित्व है ये इसको पूरा मॉनिटर करना था, उनकी तरफ से तमाम बैठकें जो है वो की जा रही हैं। तो काफी एक लॉन्ग प्रोसेस से लंबे समय से जो है पंचायत के इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि इसको 3 टायर सिस्टम के तहत जो है वो क्रिएट किया गया था, जैसे पंच, सरपंच, उसके बाद बीडीसी और डीडीसी। तो अभी जो डीडीसी मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल जो है वो अभी चल रहा है। बहरहाल डीडीसी और साथ में जो पंच सरपंच है उनका कार्यकाल लंबे समय से जो है वो समाप्त हो चुका है। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अगर चुनावी एंगल से देखा जाए तो इस समय लोगों की एक मांग भी है कि जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, सरकार चुनकर आई, लगभग एक लंबा अंतराल था, लेकिन उसके बाद जो है अब पंचायती चुनावों को लेकर लोग काफी उत्सुक है और उनका कहना है कि ये चुनाव जो है वो जल्द से जल्द होने चाहिए। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ बैठकें की गई है। आगे भी आने वाले दिनों में जो है समीक्षा बैठक जो है वो हो सकती है और इसमें खास तौर पर एक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि ये इस बैठक को लेकर हम सीधा तौर पर ये भी समझ सकते हैं कि कभी भी चुनावी बिगुल जो है वो बज सकता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो इन चुनावों को लेकर हो सकती है और जम्मू कश्मीर की आम जनता की ये मांग भी है कि ये जो पंचायत चुनाव है इनका प्रोसेस जो है वो जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि ग्रास रूट पर, ग्राउंड लेवल पर लोगों के जो डेवलपमेंटल वर्क है या उनके जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सके। तो ऐसे में अब विधानसभा के चुनावों के बाद सरकार चुनकर आई है और सरकार भी चाहती है कि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये सब बिल्कुल। इसके अलावा तमाम सियासी दल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल सुनने को मिले? बिल्कुल, सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली लोग भी जो है वो चाहते हैं, जैसे कि इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो बजट सत्र चल रहा है, असेंबली में भी कई मुद्दे जो है उजागर किए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार जो है इस पर जो है हमला भी बोल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो एक सिस्टम के प्रोसेस 370 के बाद जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नारा था या वो चीजें थी कि हम 3 टायर सिस्टम के तहत जो वो काम करेंगे। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि पंचायती लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग जो है वो उन लोगों को पूरी पावर जो है वो दी जाए, चाहे पंच, सरपंच या फिर बीडीसी, डीडीसी है, ताकि अपने इलाके की तरक्की के लिए वो अहम अपना योगदान दे। और दूसरी तरफ ये है कि पॉलिटिकली जो नेता है या विधायक है या फिर और सियासी जितने भी जमातें हैं वो ये प्रयास कर रही हैं, लगातार गवर्नमेंट से ये मांग भी कर रही है कि जल्दी जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जो समय निर्धारित होता है उस समय से अधिक यानी लगभग 1-1.5 साल ऊपर हो चुका है।
तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पर जो गवर्नमेंट लोगों के छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं पंचायत लेवल के, तो उनको मतलब कि प्रॉपर एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो सब चीजें जो है वो एड ऑन होनी चाहिए। तो लगातार सियासी भी है, अब देखना ये है कि इस पर क्या नई प्रक्रिया जो है वो बनती है, और इसको लेकर अगर सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से देखें तो सिक्योरिटी एंगल से या फिर सरकार, क्योंकि एलजी गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो चुनाव जो है वो पंचायती करवाया जाए, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, सतत मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब चुनाव इसका हुआ था विधानसभा का, तो इसमें ये चीज एड ऑन की गई थी। लोगों को लगता था कि साथ साथ में जो है ये पंचायती चुनाव भी हो सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपको पता है कि काफी सेंसिटिव है और इन चीजों को लेकर सरकार एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो भी चुनाव प्रक्रिया है या फिर अन्य काम जो है वो करती है, तो ऐसे में अब देखना ये है कि जल्द से जल्द जो है वो चुनाव आयोग इस तरीके का निर्णय लेता है, ताकि ये वाले चुनाव जो है पंचायती और जो म्युनिसिपल के चुनाव है ये हो सके। बिल्कुल राइट, जिस तरह से माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद अब तैयारियां तेज हो गई है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष की बात करें तो कब तक उम्मीद जताई जा रही है कि डेट का ऐलान किया जाएगा? देखिए बिल्कुल इस बैठक से साफ तौर पर इशारा मतलब ये समझा जा सकता है कि जल्द चुनाव जो है हो सकते हैं, चुनावों के जो घोषणा है वो की जा सकती है, लेकिन अभी कुछ लेवल पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है, यानी एलजी इसको पूरा जो है वो कंट्रोल करते हैं, तो कुछ रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग ग्राउंड लेवल पर तमाम जितने भी सरकार के बीच में बैठे हुए जितने अधिकारी हैं या फिर जो भी लोग हैं, उनसे रिपोर्ट जो है वो प्रशासन की तरफ से मांगी जाएगी। तो उन रिपोर्ट से क्लियरेंस होने के बाद जो है ये फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि चुनावों की घोषणा जो है वो कब की जाए। लेकिन इस चीज को लेकर चुनावों की प्रक्रिया जो है वो काफी तेज हो चुकी है और जल्द ही इन चुनावों की घोषणा हो सकती है कि जल्द पंचायती चुनाव जो है वो करवाए जाए। तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर कब अंतिम निर्णय कब लेता है, वो देखना दिलचस्प होगा। जी ठीक है राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।